जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर पाल आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग जो पेट की श्रृंखला चलाए हुए हैं, जिसमें आप लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोग बार ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे थे। बार ग्राफ के अंतर्गत हम लोग 4 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर बार ग्राफ से टोटल 5 क्वेश्चन बने थे। तो इस प्रकार हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर 20 प्रश्न हम लोग अभी तक हल कर चुके हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग बार ग्राफ से रिलेटेड अपना अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग रीड कीजिए, एक बार ग्राफ के बारे में अध्ययन अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। इसके अंतर्गत जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। साथियों, आइए हम लोग एक बार ग्राफ के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप लोग क्या पूछा गया आपसे। निर्देश आपको पहले से दिया गया है 21 से 25 तक, यानी इस ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है आपका वो 21 से 25 इसी से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या कहा गया आप लोगों के समक्ष। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2 लगातार वर्ष 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1, B2, B3, B4, B5 और B6 से पुस्तकों की बिक्री 1000 संख्या में दिखाती है। यानी इस बार ग्राफ में जो भी डाटा आपको दिया गया है ये किसी प्रकाशन कंपनी का है जो कि पुस्तक की बिक्री करती है। उसमें जो है 6 शाखाएं हैं, उसकी 6 शाखाओं से जो पुस्तक की बिक्री होती है वर्ष 2000 और 2001 के दौरान, यानी 2 वर्षों का डाटा आप लोगों के समक्ष दिया गया है। हर शाखा का अलग अलग 2-2 वर्ष का डाटा यहाँ पर दिखाया गया है और जो भी डाटा आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया है ये ऊर्ध्वाधर बार के माध्यम से दिखाया गया है। बिक्री 1000 रुपये में, 1000 में मतलब जो भी बिक्री हो रही है पुस्तक की वो 1000 में यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ये जैसे आपका बार हुआ B1 का। B1 प्रकाशन कंपनी है जो बेचती है, क्या मतलब ये 2000 वर्ष 2000 का ये है, वर्ष 2001 का ये है, ये हुआ B1 का। इसी तरह B2 का वर्ष 2000 का ये है, वर्ष 2001 का डाटा ये है। इसी तरह B3 का वर्ष 2000 का ये है, वर्ष 2001 का ये डाटा है। इसी तरह B4 का, इसी तरह B5 का, इसी तरह B6 का। ये तो है आपका बार ग्राफ। इसके बारे में हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं क्या इसमें डाटा दिया गया है, उसके बाद हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ का डाटा हमारे पास प्रदर्शित किया गया है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं। आपसे प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री में दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। ध्यान से आप लोग फिर से क्वेश्चन एक बार देखिएगा, अच्छे से एक बार खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इसके पहले। आइए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, जो भी डाटा दिया गया है ये आपका B1 का है, ये वर्ष 2000 का है, ये वर्ष 2001 का है। इसी तरह B2 का वर्ष 2000 का, वर्ष 2001 का। इसी तरह ये B3 का वर्ष 2000 का, 2001 का। इसी तरह सबका है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि दोनों वर्षों के लिए, यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया गया है वो दोनों वर्षों को मिलाकर पूछा गया, यानी वर्ष 2000 और 2001 दोनों वर्ष को मिलाकर पूछा गया है। आगे देखते हैं, शाखा B4 की कुल बिक्री में दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि शाखा B4 की कुल बिक्री, शाखा B4 कहाँ पर है,
शाखा B4 ये है हमारे पास। कुल बिक्री मतलब दोनों वर्ष की बिक्री 2000 और 2001 का, ये आपसे कहा गया पहले, तो ये निकाल लेते हैं हम। तो लिखेंगे शाखा B4 की कुल बिक्री, शाखा B4 की कुल बिक्री कितनी होगी? शाखा B4 की कुल बिक्री, शाखा B4 ये है, क्या क्या डाटा दिया गया है, 85 और 95, यानी वर्ष 2000 में 85,000 और 2001 में 95,000, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, यही कुल बिक्री होगी 85 और 95। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। ये आ गया शाखा B4 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में। ठीक है, अब आप लोग क्या देखना है, शाखा B4 की कुल बिक्री में दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। यानी अब हमको क्या देखना है, शाखा B2 की कुल बिक्री कितनी हो रही है। शाखा B2 की कुल बिक्री कैसे देखेंगे? अब आप लोग देखिए, ये शाखा B2 का डाटा दिया गया है, दोनों वर्षों का देख लेंगे ऐड करके, तभी तो हमको पता चलेगा कि शाखा B2 की कुल बिक्री कितनी हुई है। तो अब आप लोग इसी तरह शाखा B2 का निकालेंगे, शाखा B2 की कुल बिक्री कितनी होगी? 75 + 65, क्या आ जाएगा? 140। ठीक है, तो ये हो गई क्या, शाखा B2 की कुल बिक्री। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, कहा गया है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री में दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात किसका अनुपात पूछा गया है। आपसे कहा गया, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, यहीं पर होता है। आप लोग गलती क्या करेंगे कि शाखा B4 का अनुपात निकाल देंगे B2 के रिस्पेक्ट में, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन की भाषा को, क्या आपसे पूछा गया है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री में दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात आपसे पूछा गया। यानी किससे किसका अनुपात पूछा गया है? B2 का अनुपात पूछा गया है B4 के रिस्पेक्ट में। आप लोग देखिए ध्यान से, क्या पूछा गया, शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात, यानी किसका अनुपात निकालना है हमको? B2 का अनुपात निकालना है B4 के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है कि शाखा B4 का अनुपात निकाल दें B2 के रिस्पेक्ट में, ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या आएगा अनुपात, देख लेंगे आप लोग एक बार। अनुपात आ जाएगा आपका, शाखा B2 का निकालना है तो शाखा B2 का नीचे रहेगा, शाखा B2 की कुल बिक्री, B2 की कुल बिक्री पाँच शाखा B4 की कुल बिक्री, शाखा B4 की कुल बिक्री। तो क्या आया है, शाखा B2 की कितना है, ये रहा आपके पास 140। शाखा B4 की कुल बिक्री कितनी है, 180। तो आप लोग इसको सरल कर लेंगे, क्या आएगा, देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 14/18। फिर इसको और सरल कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 9 18। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 7:9। तो आप लोग देखेंगे क्या आया आपका 7:9। ये आया अनुपात किसका, शाखा B2 का शाखा B4 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब आप लोग ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी 7:9।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, फिर उसके बाद एक बार फिर से इसको देखते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। आइए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोनों वर्षों के लिए, दोनों वर्षों मतलब 2000 और 2001 दोनों वर्ष के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री में दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो आपसे पूछा गया है शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात किसके रेस्पेक्ट में, शाखा B4 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कुल बिक्री निकाल लेना है, शाखा B4 में जो हो रहा है बिक्री शाखा B4 की, उसको निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, हम दोनों वर्ष का जोड़ लेंगे। तो हमने जो दोनों वर्ष का जोड़ लिया, यहाँ पर आ गया हमारा 180, ये शाखा B4 की कुल बिक्री आ गई। अब क्या करना है आपको, शाखा B2 की कुल बिक्री निकाल लेना है। शाखा B2 की कुल बिक्री कैसे आएगी, जो वर्ष 2000-2001 में बिक्री हो रही है दोनों वर्ष में, उसको हम जोड़ लेंगे। तो आपका आ गया 140। फिर इन दोनों का अनुपात निकालना है। ध्यान रखना है किसका अनुपात निकालना है, शाखा B2 का अनुपात निकालना है। शाखा B2 की कुल बिक्री का अनुपात निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, शाखा B4 के रेस्पेक्ट में। तो शाखा B2 का निकालना था, इसलिए हमने इसको ऊपर रखा, और शाखा B4 के रेस्पेक्ट में निकालना था, इसलिए हमने इसको नीचे रखा। तो यहाँ से इसको सरल करने पर हमारा आ गया 7:9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। क्या पूछा गया आपसे, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए B3 की शाखाओं की कुल बिक्री का प्रतिशत क्या है। ध्यान से आप लोग फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, और एक बार खुद से आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, शाखा B6 आपकी कौन सी है, ये है शाखा B6। दोनों वर्षों के लिए 2000 वर्ष 2001 दोनों वर्षों का डाटा आपके समक्ष है। B6 का 70 है वर्ष 2000 में और 80 है वर्ष 2001 में। उसके बाद क्या कहा गया है, दोनों वर्षों के लिए B3 की शाखाओं की कुल बिक्री का प्रतिशत क्या है। शाखा B3 आपके समक्ष ये रहा। शाखा B3 के दोनों वर्षों का डाटा वर्ष 2000 का 95 है और वर्ष 2001 का है 110। ये है आपके समक्ष दोनों शाखाओं का डाटा। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है B6 की कुल बिक्री दोनों वर्ष B3 की शाखा की कुल बिक्री का प्रतिशत, यानी दोनों शाखाओं का आपको प्रतिशत निकालना है, दोनों शाखाओं की दोनों वर्षों का प्रतिशत। तो ये फिर कैसे निकलेगा आपको, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप लोग क्या कहा गया है क्वेश्चन में, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री। तो सबसे पहले आप लोग यही निकाल लेंगे क्या कि शाखा B6 की कुल बिक्री निकाल लेंगे हम लोग। दोनों वर्षों के लिए कहा है, तो शाखा B6 कहाँ आपकी, ये रही शाखा B6, इसकी दोनों वर्षों की कुल बिक्री हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शाखा B6 की कुल बिक्री मीन्स दोनों वर्षों की बिक्री कितनी होगी, 70 और 80 दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 70 + 80 तो क्या आ जाएगा 150। ये है शाखा B6 की कुल बिक्री। ठीक है, अब क्या करना है, शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए B3 की शाखाओं की कुल बिक्री, यानी अब हमको किसका निकालना है, शाखा B3 की कुल बिक्री निकालना है।
तो शाखा B3 की कुल बिक्री निकाल लेते हैं हम लोग। शाखा B3 की कुल बिक्री क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए आप लोग। B3 ये है 95 + 110, 95 + 110 क्या आ जाएगा? 205। क्या आ जाएगा? 205 कुल बिक्री। ठीक है, अब क्या करना है? ये तो दोनों शाखाओं की कुल बिक्री हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए B3 की शाखाओं की कुल बिक्री का प्रतिशत क्या है? यानी शाखा B6 का प्रतिशत किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है? शाखा B3 के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, किसका प्रतिशत पूछा गया है? शाखा B6 का। यानी हम लोग इसके पहले हम लोग कई बार देख चुके हैं कि जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं। किसका निकालना हम लोगों को? शाखा B6 का। शाखा B6 की कुल बिक्री अपान शाखा B3 की कुल बिक्री। शाखा B3 की कुल बिक्री क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी। शाखा B6 की कुल बिक्री कितनी है? 150। कितनी है? 150। शाखा B3 की कुल बिक्री कितनी है? 205। अब क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको सरल करके देखिए क्या आएगा। 5 चौक 20, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया। 5 तिहाई 15, 0। अब ये 41 है, ये किसी से नहीं कटेगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 × 100 यानी कितना हो जाएगा? 3000 बटे 41। ठीक, अब अगर हम लोग भाग देकर देखते हैं क्या आएगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग भाग देकर चेक करते हैं क्या आएगा आंसर। पहले आप लोग इसके सॉल्यूशन को इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग देखते हैं क्या इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं सरल करके कितना आएगा भाग देकर। क्या करेंगे? 3000 में 41 से भाग देंगे। 3000 में क्या करेंगे? 41 से भाग देकर देखेंगे क्या आएगा। तो आप लोग देखिए क्या करना पड़ेगा। 7 चौक 28 यानी 7 से क्या आएगा? 7 एकम 7। अगर इससे ज़्यादा बार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ क्या? फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा? 4 बार अगर ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 164, इसलिए कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमको दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 0 आएगा। कितनी बार जाएगा? ये 7 बार फिर जाएगा। 3। ठीक है,
तो हमारा कितना आ गया, हम लोग दशमलव के 2 स्थान तक निकाल लिए। तो हमारा ये सरल करने पर क्या आ गया, 73.17%। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी 73.17। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसके सॉल्यूशन को नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अब हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे कि वर्ष 2001 में B1, B3 और B6 की शाखाओं की औसत बिक्री का प्रतिशत वर्ष 2000 में B1, B2 और B3 की शाखाओं की औसत बिक्री का है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से फिर से देखिएगा क्या पूछा गया है। वर्ष 2001 में B1, B3 और B6 की शाखाओं की औसत बिक्री का प्रतिशत वर्ष 2000 में B1, B2 और B3 की शाखाओं का औसत बिक्री का है। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2001 में B1, B2 और B3 की शाखाओं की औसत बिक्री का प्रतिशत वर्ष 2000 में B1, B3 और B6 की शाखाओं की औसत बिक्री का है। यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले देखेंगे वर्ष 2001 में B1, B2 और B3 की शाखा का औसत बिक्री का प्रतिशत निकालना है। लेकिन क्या करेंगे, पहले B1, B2 और B3 शाखा का औसत बिक्री निकाल लेंगे, कितना औसत बिक्री हो रही है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो B1 ये रहा, B2 ये रहा, B3 ये रहा। इनका कौन सा वर्ष का देखना है, वर्ष 2001 का देखना है। ये रहा वर्ष 2000 का, लेकिन ये 2001 का है। इसी तरह वर्ष 2000 का ये है, 2001 का ये है और इसका 2001 का ये है। तो पहले इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम क्या, B1 शाखा B1 B2 B3 की वर्ष 2001 का औसत बिक्री, एक की औसत बिक्री क्या हो जाएगी। देखिए B1 शाखा B1 का 2001 का डाटा ये है 105 प्लस शाखा B2 को अब देखेंगे वर्ष 2001 का डाटा ये है 65। फिर इसी तरह B3 का वर्ष 2001 का डाटा ये है 110। क्या करेंगे, औसत निकालना है। औसत कैसे निकाला जाता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो टोटल कितने पद हैं यहाँ पर, 3 पद हैं, तो बटे क्या हो जाएगा 3। तो इनको हम लोग जोड़कर औसत निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग 0 क्या आएगा यहाँ पर आपका 280/3 ये आपका आ जाएगा औसत। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2000 में B1, B3 और B6 की शाखाओं की औसत बिक्री। तो अब इसका भी औसत निकाल लेते हैं। शाखा B1, B3 और किसका, B6 का, किस वर्ष का, वर्ष 2000 का। तो वर्ष 2000 का ये पहले वाला है, वर्ष 2000 का B1 का ये है। उसके बाद किसका देखना है, B3 का देखना है। B3 का वर्ष 2000 का ये 95 है। उसके बाद B6 का वर्ष 2000 का 70 है। तो हम इनका औसत निकाल लेते हैं। शाखा
B1 B3 और B6 के वर्ष 2000 की बिक्री का औसत। क्या आएगा औसत? B1 B3 B6 का देखना है वर्ष 2000 का, तो ये हो जाएगा 80। फिर उसके बाद B3 का देखेंगे, ये हो जाएगा 95। फिर उसके बाद B6 का देखना है वर्ष 2000 का, तो ये हो जाएगा 70। कुल पदों का योग पद 3 है बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया इन तीनों के बिक्री का औसत। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहा गया है कि वर्ष 2001 में B1 B2 और B3 की शाखाओं की औसत बिक्री का प्रतिशत वर्ष 2000 में B1 B3 B6 की शाखाओं की औसत बिक्री का है। यानी यहाँ पर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन को, आपसे प्रतिशत पूछा गया है B1 B3 B6 का। प्रतिशत किसका पूछा गया है आपसे? B1 B3 और B6 का प्रतिशत पूछा गया है। किसकी रिस्पेक्ट में पूछा गया है? B1 B2 B3 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। यानी आपको प्रतिशत निकालना है किसका? इसका निकालना है आपको प्रतिशत, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ठीक है, प्रतिशत निकालना आप लोग जानते हैं कैसे करेंगे। जिसका प्रतिशत हमको निकालना होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है उसको नीचे रखते हैं। और प्रतिशत निकालते समय क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो हम लोग करके देख लेते हैं, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे। क्या करना हम लोगों को? प्रतिशत किसका निकालना है? इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? हमको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या करेंगे प्रतिशत निकालते समय? इंटू 100। ठीक, अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये क्या है? ये हर में है। जब इसको हम गुणा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, इसको जब ये भाग में है अभी, जब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका अंश जो है हर में आ जाएगा और हर जो है अंश में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ठीक गुणे 100। अब यहाँ से देखिए आप लोग, 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद 0 से 0 क्या आएगा यहाँ पर? अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, और भी सरल करके। अगर हम लोग इसको 2 से काटें, ये आ जाएगा 1225 बटे 14। ठीक है, ये अब नहीं कटेगा किसी से। हम लोग अब भाग देकर इसको देख लेंगे क्या आएगा।
क्या आएगा आपका यहाँ पर 87.5। क्या आ रहा है 87.5। जब हम लोग इसको सरल करेंगे 1225/14 को 14 से जब हम भाग देकर देखेंगे तो हमारा आएगा 87.5। हम लोग क्या निकाल रहे थे, प्रतिशत निकाल रहे थे, इसलिए क्या हो जाएगा ये 87.5%। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। हमारा इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी 87.5%। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2001 में B1, B2 और B3 की शाखाओं की औसत बिक्री। हमने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों शाखाओं की क्या निकाल लिया, औसत बिक्री निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि वर्ष 2000 में B1, B3 और B6 की शाखाओं की औसत बिक्री। तो हम वर्ष 2000 में जो है B1, B3 और B6 की औसत बिक्री निकाल लिए। उसके बाद क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि शाखाओं की औसत बिक्री क्या है, यानी प्रतिशत आपसे इसका पूछा गया है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, इसके रिस्पेक्ट में। तो हमने वही किया, क्या किए, इसका प्रतिशत निकालना था B1, B3, B6 की शाखाओं की औसत बिक्री का। तो इसको हमने ऊपर रखा। और क्या करना था, किसके रिस्पेक्ट में, B1, B2, B3 की शाखाओं की औसत बिक्री से। तो इसको हमने नीचे रखा, प्रतिशत निकाल रहे थे, 100 से गुणा किए। उसके बाद इसको सरल करने के बाद हमारा क्या आ गया 87.5%। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इस बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 24। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं हजार संख्या में औसत बिक्री क्या है। क्या पूछा गया क्वेश्चन आपसे, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं हजार संख्या में औसत बिक्री क्या है। इसमें आपको निकालना है वर्ष 2000 के लिए जितनी भी शाखाएं हैं, आपकी 6 शाखाएं, उनका औसत बिक्री निकालना है। वर्ष 2000 का डाटा कहाँ है सबका, B1 का ये रहा वर्ष 2000 का, B2 का डाटा ये 75 है, B3 का डाटा आपका कितना है 95 है वर्ष 2000 का, B4 का डाटा आपका 2000 का 85 है, B5 का डाटा वर्ष 2000 का 75 है, B6 का जो 2000 का डाटा वो 70 है। तो आपको इन सब का औसत निकालना है। औसत निकालना आप भली भांति पहले से जानते हैं। तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। आपके सामने इसका सबका डाटा इसमें गिवन है वर्ष 2000 के लिए। तो सबके डाटा का आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं का औसत, सभी शाखाओं का औसत सभी शाखाओं का औसत। ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2000 के लिए B1 का डाटा कितना है, ये रहा वर्ष 2000 के लिए B1 का डाटा है 80। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 80 प्लस हमको औसत निकालना है, तो सबको जोड़ेंगे पहले। फिर उसके बाद B2 का वर्ष 2000 का डाटा कितना है 75 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे B3 का वर्ष 2000 का डाटा कितना है, ये रहा 95। अब B4 में वर्ष 2000 का डाटा कितना है 85। B5 में देखेंगे वर्ष 2000 का डाटा कितना है 75 है। फिर उसके बाद B6 में देखेंगे वर्ष 2000 के लिए 70 है। क्या हो गया, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। टोटल कितने पद हैं, कितनी शाखाएं हमारे पास, 6 शाखाएं। तो टोटल पद कितने हो गए 6। तो सबको हम जोड़कर 6 से डिवाइड करेंगे।
5 5 10 5 15 5 20, यहाँ हो जाएगा 0, कैरी 2, 7 7 14 14 8 22 22 9 31 31 7 38 38 8 46 46 और 2 48, 480/6 क्या आएगा आपका यहाँ पर 80, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही निकालना था, सभी का औसत निकालना था वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं का औसत। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी 80। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं में औसत बिक्री क्या है, वर्ष 2000 के लिए निकालना था। तो हमने वर्ष 2000 का डाटा सभी शाखाओं का ले लिया, यहाँ पर सबको जोड़ करके क्या कर दिए, हम जितनी शाखाएं थी उससे डिवाइड कर दिए, तो इस तरह से हमारा औसत आ गया 80। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके आखिरी क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं इस बार ग्राफ से रिलेटेड इसके आखिरी क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोनों साल हज़ार संख्या में, यानी जो डाटा आपको मिलेगा कैलकुलेट करने पर वो किस में मिलेगा, हज़ार संख्या में। आपको ये डाटा दिया भी गया है किस में, हज़ार में। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि दोनों साल के लिए B1 B3 और B5 शाखाओं की कुल बिक्री क्या है। ये जो पूछा गया आपसे दोनों साल के लिए पूछा गया है, किसका किसका, B1 B3 और B5 शाखाओं की कुल बिक्री आपसे पूछा गया है। तो क्या करना आपको, B1 का निकाल लेना है दोनों साल का, B3 का निकाल लेना है दोनों साल का, उसके बाद किसका निकालना है, B5 का निकालना है, उसके बाद सबका सम कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं पहले क्या करना है, दोनों साल की बिक्री निकालना है B1 के लिए, B3 के लिए और B5 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे B1 B3 और B5 की दोनों की बिक्री का योग क्या आ जाएगा यहाँ पर। B1 का पहले देखेंगे हम लोग, B1 का क्या है, पहले वर्ष 2000 का कितना है 80 है, और वर्ष 2001 का कितना है 105। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 80 + 105, ये तो हो गया किसका, B1 के दोनों साल का। अब हम देखेंगे किसका, B3 का पूछा गया है। अब B3 के दोनों साल का देखेंगे, वर्ष 2000 के लिए है 95 और वर्ष 2001 के लिए है 110। तो जोड़ लेंगे दोनों को, 95 + 110। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना है किसका, B5 का। B5 का वर्ष 2000 का 75 है और वर्ष 2001 का है 95। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 75 + 95। क्या करना हमको, कुल बिक्री का योग निकालना है। तो बस यही, अगर हम इसका योग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 5 10 5 15, क्या आएगा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, 80 105। उसके बाद किसका है, B3 का है 95 है, और क्या है 110। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, B5 का है 75 और 95। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए क्या करना है हमको, सबको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20, 0 कैरी 2, फिर उसके बाद 9 7 16, 16 1 17, 17 9 26, 26 और 8 34,
34 और 2 36, 6 हो जाएगा, कैरी 3। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 2 और 3 5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 560। ठीक है, दोनों साल की बिक्री का कुल योग आ गया, कितना आ गया 560। ठीक है, आपसे यही पूछा भी गया था कि दोनों साल के लिए B1 B3 और B5 शाखाओं की कुल बिक्री क्या है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साल का B1 B3 और B5 का जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 560। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस बार ग्राफ के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन किए। अब हम लोग इसके अगले वाली क्लास में इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी बार ग्राफ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, और भी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बने हैं उनको भी हम लोग देखेंगे बार ग्राफ से रिलेटेड। फिर हम लोग इसके अगले वाले ग्राफ यानी हम लोग चलेंगे लाइन ग्राफ पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चारों ग्राफ के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम तक हम लोग सभी ग्राफ के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करके कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आप लोगों का एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। अगर आप लोग लगातार हमारे इस प्लेटफार्म सक्सेस सेंटर से आप लोग जुड़े रहते हैं, साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे और हमेशा इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के लिए लगातार लगे हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को इस प्लेटफार्म पर मैथमेटिक्स की क्लास मिल ही रही है। इसके अलावा हिंदी की क्लास लगातार आप लोगों को मिल रही है। हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए जीएस की क्लासेस भी अवेलेबल करवाएंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जो कि आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसका लिंक, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को सभी क्लासेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट PDF भी मिलती रहेंगी। तो इस तरह से आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छे से और भी बेहतर करिए। साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद साथियों।